इस बार नाटो की जब समिट हुई ना, तो इस समिट में एर्दोगन ने जाते समय एक बड़ा ही अजीब उपहार दिया दुनिया भर के नेताओं, और ये उपहार ऐसा था कि एयरपोर्ट पर सबको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तुर्की की महत्वाकांक्षा इस उपहार से दिखती है, और वही तुर्की अब क्यों चाहता है कि जापान उसकी तरफ आ जाए। जानेंगे जापान भारत ने ऐसा क्या किया है जिसने भारत के दुश्मनों को टेंशन देना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, और ये ट्वीट चाइना के उस अभ्यास को दिखा रहा है। इस अभ्यास के बारे में किसी और वीडियो में मैं डिटेल से बात करूंगी, पर अभी ये जान लीजिए कि इस युद्धाभ्यास के जरिए इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से वो S-400 को तबाह कर सकते हैं, और इसके लिए इस्तेमाल किया है एक भारी भरकम मिसाइल जो किसी भी डिफेंस सिस्टम के नजदीक आकर इस तरीके से असर करे कि आसपास काफी दूर तक वो असर फैले और जो डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि ये यूक्रेन का फॉर्मूला है जो चाइना दिखलाने की कोशिश कर रहा है। और क्यों दिखलाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि भारत के पास S-400 है और भारत ने चाइना से लगती सीमा पर S-400 तैनात किया है। और क्या इससे भारत को डर जाना चाहिए? पहली बात मैं आपको बता दूं, चाइना के जब इस तरीके के वीडियो निकल कर आने लगे ना, तो समझ लो वो चीज चाइना को टेंशन दे रही है। आप देखेंगे चाइना कई बार रेगिस्तान में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ाता हुआ वीडियो वगैरह शेयर करता है, कई बार गुआम को लेकर निशाना बनाते हुए शेयर करता है। ये वो डर है जो चाइना दिखलाना चाहता है कि नहीं भाई, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो हमारे पास भी इसका काट है। लेकिन ये डर आ क्यों रहा है? भारत ऐसा कुछ कर रहा है क्या जिससे चाइना को अपनी शक्ति दिखलाने की जरूरत हो रही है? इधर देखो, इधर हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। भारत एक ऐसे दाव को चल चुका है और भारत को एक ऐसा साथी मिल चुका है जिसकी वजह से टेंशन में ये देश है। मैंने कल आपको बताया था कि कई पत्रिकाओं में अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि जापान, इजराइल और भारत को एक साथ आ जाना चाहिए। और मैंने उस समय भी कहा था कि अगर ये तीन देश एक साथ आकर खड़े हो जाते हैं ना, तो अच्छों की क्लास लग जाएगी और अच्छे फिर पानी भरते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं जो मैंने कल भी गिनाए। और अभी एक ऐलान इजराइल की तरफ से हुआ कि आयरन डोम के इंटरसेप्टर अब भारत बनाएगा, आयरन डोम भारत में बनेगा। ये अपने आप में कमाल का है। वैसे ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए भी किया कि पैट्रियट का इंटरसेप्टर अब यूक्रेन बनाएगा। तो यहाँ भारत के हाथ में इजराइल की तरफ से लगातार ताकतें आ रही हैं, और अब तो नेतन्याहू खुलकर बोल रहे हैं कि हाँ, हम भारत के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं। वहीं अगर बात करें जापान की, तो जापान की पीएम पिछली बार भारत आई और भारत में सैन्य गठबंधन का इन्होंने ऐलान किया। हालांकि ये नाटो जैसा गठबंधन नहीं है, लेकिन सैन्य सहयोग है और ये सहयोग अपने चरम पर है। अपनी खास चीजों को भारत और जापान मिलकर बनाएंगे। जापान की टेक्नोलॉजी भारत को हासिल होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। अब जापान भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, सैन्य तौर पर साझेदारी भी कर रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी साझेदारी कर रहा है। ये चीजें चाइना को तो टेंशन दे ही रही है। एक और देश है जो दूर में बैठा हुआ सही है, लेकिन टेंशन उसे हो रहा है। अगर बात करें तो उसे दो तरफा टेंशन हो रहा है। तुर्की ने अभी नाटो में एक गिफ्ट दिया, और गिफ्ट में क्या था? एक रिवॉल्वर। ये सभी नेताओं को, नाटो के सभी नेताओं को दिया गया। कई नेताओं को एयरपोर्ट में फिर मशक्कत करनी पड़ी इस खास गिफ्ट को ले जाने के लिए, चूंकि ये एक हथियार है। पर ये बड़े नेता हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी होती है, उस हिसाब से उन्हें अरेंजमेंट करना पड़ा। मार्क कार्नी ने इस चीज को लेकर कहा भी कि इस तरीके का गिफ्ट मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके का गिफ्ट मिलेगा। तुर्की के एर्दोगन ने ये गिफ्ट दिया क्यों? उन्होंने ये गिफ्ट अपनी महत्वाकांक्षा को दिखलाया। उन्होंने दिखलाया कि देखो, तुर्की का डिफेंस का क्षेत्र कितनी तेजी से बढ़ रहा है और अब हम डिफेंस मार्केट में छाना चाहते हैं। ये उनकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन तुर्की उससे भी आगे कुछ बढ़ना चाहता है, और ये देखने को मिला तुर्की की इस मीडिया में क्या छपा है? इस मीडिया में छपा है कि जिस तरीके से
इजराइल ने भारत के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी विकसित की है, वैसे ही जापान को तुर्की के साथ एक गहरा रणनीतिक संबंध बनाना चाहिए। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इजराइल ने बहुत पहले ये समझ लिया था कि भारत भविष्य की एक बड़ी वैश्विक शक्ति बनेगा, इसलिए उसने भारत के साथ केवल व्यापार ही नहीं बल्कि डिफेंस के सहयोग, हाई टेक्नोलॉजी, खुफिया सहयोग, कृषि, साइबर सुरक्षा और इनोवेशन क्षेत्रों में मजबूत संबंध बनाए। इसी तरीके से जापान को भी तुर्की को केवल एक व्यापारिक साझेदार नहीं समझना चाहिए बल्कि एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखना चाहिए। अब भारत और इजराइल के संबंधों का ही उदाहरण क्यों दिया गया? भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक है। इजराइल भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है। दोनों के बीच में साझेदारियां भी बढ़ी है। लेकिन जापान और तुर्की के बीच में क्या होगा? जापान की ताकत है एडवांस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स और पूंजी निवेश। तुर्की की ताकत क्या है? तुर्की की कोई खास ताकत नहीं है। यूरोप और एशिया के बीच में एक रणनीतिक स्थिति है। नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। डिफेंस का उद्योग है और ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ये चाह क्या रहा है तुर्की? तुर्की चाह रहा है कि जापान उसके साथ आए और जापान उसके साथ आएगा तो इस इलाके में एक तो एंट्री होगी तुर्की की और दूसरा जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में तुर्की भी बहुत अच्छे से जानता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो जापान के पास हैं और वो हासिल कर सकते हैं अगर जापान और तुर्की मित्र हो जाते हैं तो। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए कम है कि इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात, जापान अमेरिका का एक बहुत ही बढ़िया वाला सहयोगी है। दूसरी बात, तुर्की कहाँ बैठा हुआ है और जापान कहाँ है। जापान को फिलहाल भारत जैसे सहयोगियों की जरूरत है और जापान इस चीज को जानता है कि तुर्की और भारत के बीच में बनती नहीं है। ऐसे में अगर जापान तुर्की की तरफ जाता है तो भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, तुर्की बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। भारत को उसी तरीके से जापान ने समझा है जिस तरीके से इजराइल ने समझा कि भारत आने वाले समय का वैश्विक शक्ति है। और तुर्की, आप ऐसा देखिए, तुर्की जापान से इस आर्टिकल के माध्यम से भले ही कहा जा रहा हो कि सहयोग होना चाहिए दोनों देशों के बीच में, वहीं तुर्की के जो राजदूत हैं वो भारत में क्या कह रहे हैं कि भारत के साथ तुर्की का सहयोग बढ़ना चाहिए। जो पर्यटन है घट चुका है वो फिर से आगे आना चाहिए। भारत के अंदर तुर्की कई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा शादियां तुर्की में हो। यानी इन्हें भारत से पैसा भी चाहिए लेकिन प्लानिंग इनकी हमेशा भारत के खिलाफ ही रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जापान तुर्की के बीच में कभी गठबंधन बन सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।